हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो हमारे भविष्य के बारे में बताता है। अभी तक हम प्रेजेंट पढ़े थे, पास्ट पढ़े थे, अब आएंगे फ्यूचर पर, क्योंकि प्रेजेंट जो अभी हो रहा था, मतलब हो रहा है, उस वो था। और पास्ट जो हो गया था वो था, लेकिन फ्यूचर भविष्य जो आपका आने वाला है, जो हमारे पास है नहीं, मतलब जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं, जिसको सोच सकते हैं, वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान बिल्कुल आसान है। इसको पहचान करने में कोई दिक्कत किसी को होने वाली नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है बहुत आसानी से चलता है गा गी गे के साथ। जैसे वह आएगा, वह पढ़ेगा, वह खेलेगा, वह नाचेगा, लास्ट में क्या आएगा? हमेशा गा आएगा। शब्द के या वाक्यों के लास्ट में अगर गा आ रहा तो क्या जानते हैं हम कि ये कौन सा होने वाला? फ्यूचर होने वाला, भविष्य होने वाला। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल। और बिल और सेल दो हेल्पिंग वर्ब है। दो हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि अभी तक मैंने प्रेजेंट में कैसे देखा था, प्रेजेंट में डू और डज दो मिल रहा था, लेकिन पास्ट में क्या था? केवल एक मिल रहा था, डिड। लेकिन यहाँ भी क्या मिलेगा? दो, बिल और सेल। ठीक है, बिल सेल जो होता है वो प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल इसके लिए प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण। चलिए उदाहरण को देख लेते हैं, इसकी पहचान कर लेते हैं, इसकी वर्ब को समझ लेते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को समझ लेते हैं। देखिए ये कुछ उदाहरण है, जैसे राम किताब पढ़ेगा, गीता महाकाव्य गाएगी, मैं आम खाऊंगा। सब में क्या आ रहा है? गा गा गा। खाया नहीं है, न तो किया है कुछ, केवल संभावना है कि राम किताब पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ेगा। गीता महाकाव्य गाएगी, महाकाव्य गाई नहीं है, गाएगी, क्या संभावना है। मैं आम खाऊंगा, आम खाया नहीं हूँ, खाऊंगा। ठीक है, तो सब में क्या आ रहा? गा गी जो भी है। तो हम पहचान किससे करते हैं? आप लोग जानते ही हो, आपके सामने लिखा ही है। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या है? बिल और सेल है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का रूल नंबर 1 का प्रयोग करते हैं। चलिए रूल नंबर 1 में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। क्या होता है? कर्ता, जो कोई काम करता है। और ये क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। ये वर्ब है, क्रिया है, केवल क्रिया, और ये कर्म है। आप चलिए इसमें अब ढूंढते हैं सब। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें ढूंढो भाई। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट राम। सब्जेक्ट क्या है? राम, क्योंकि राम किताब पढ़ेगा। कौन किताब पढ़ेगा? राम। तो क्या हो जाएगा? RAM, राम। ठीक है, राम के साथ क्या लगेगा भाई? बिल लगेगा कि सेल? तो बिल और सेल अब लगता है किसके किसके साथ है, हम देख लेते हैं। बिल और सेल सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर लगता है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। चलिए सिंगुलर के साथ कौन लगेगा? हमेशा बिल लगेगा। प्लूरल के साथ कौन लगेगा? सेल लगेगा। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के आधार पे बिल और सेल लगता है। चलिए राम के साथ क्या लगेगा? आप बताओगे राम कौन सा है, प्लूरल है कि सिंगुलर? तो बोलोगे सिंगुलर में तो ही, शी, इट और नेम आता है। तो नाम, राम एक क्या है? नाम है। तो नाम क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? बिल। सिंगुलर के साथ बिल। और पढ़ेगा, वर्ब क्या है इसकी? पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है? रीड। तो रीड हो गया। और क्या पढ़ रहा है? बुक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखो, गीता महाकाव्य गाएगी। गीता क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, गीता। महाकाव्य गाएगी तो गाना क्या हो जाएगा? सॉन्ग। लेकिन उससे पहले सहायक क्रिया, फिर क्या हो गया? सिंग। और महाकाव्य इपिक। ठीक है, मैं आम खाऊंगा। आई विल ईट मैंगो। ठीक है, अब देखिए, मैं आम खाऊंगा, तो यहाँ पे आ रहा आई विल ईट मैंगो। आई क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन आई सिर्फ किसके लिए प्रयोग होता है? मेरे लिए प्रयोग होता है, मतलब मैं केवल एक। तो आई को किस में रख दिया जाता है? सिंगुलर मान लिया जाता है। इसलिए आई के साथ क्या लगता है? विल लगता है। आई विल ईट मैंगो, ये सही है। ठीक है, और चलते हैं रूल नंबर 2 पर। ये रूल नंबर 2। सब रूल नंबर 2 में हमेशा देखते हैं नॉट आता है। नॉट मीन्स नहीं, जैसे किसी चीज को नहकार देता है। ठीक है, तो देखो नहकारने का मतलब ये होता है कि सिंपल सेंटेंस ये भी होता है, ये भी क्या फ्यूचर होता है, भविष्य होता है। लेकिन इसमें क्या रहता है? नहीं रहता। पहले क्या था? राम किताब पढ़ेगा, लेकिन अब क्या आ गया? राम किताब नहीं
बेचेगा, चलिए ठीक है, नहीं बेचेगा मतलब राम किताब बेचेगा नहीं, तो नहीं आ गया, क्या आ गया, नहीं। और इसमें भी क्या आ गया, नहीं आ गया, इसमें भी क्या आया, नहीं आया। तो अब नहीं वाले को कैसे हम सॉल्व करते हैं भाई? नहीं वाले के लिए भी बहुत आसान सा एक फार्मूला है। क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बिल और सेल है, और बिल सेल के बाद क्या है, नॉट है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन यहाँ पे हो जाएगा, तो बोलोगे राम हो जाएगा। कौन? राम। उसके बाद क्या होगा, बिल होगा कि सेल, तो बोलोगे बिल होगा। बिल के बाद क्या आएगा, नॉट, क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट आता है। बेचना का, सेल। उसके बाद क्या बेच रहा, तो बुक। गीता महाकाव्य नहीं पढ़ेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो बोलोगे गीता, क्योंकि गीता नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो गीता, उसके बाद गीता के साथ बिल, उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं है तो बिल के बाद क्या लग जाता है, नॉट, रूल में भी कहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, ठीक है। और क्या नहीं पढ़ रहे, इपिक। नेक्स्ट, मैं आम नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट मैंगो, ठीक है। ये हो गया, तीनों हमारे फिनिश हो गए। नहीं आया तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारे हो गए रूल। और ये रूल जो है पूरे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे चलते हैं, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत आसान होता है, इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमको नहीं होती हैं, एकदम आसान है। सिंगुलर के साथ बिल, प्लूरल के साथ शैल। अगर इस प्लूरल के साथ आप बिल भी लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 हमको यस नो टाइप में ले चलता है, या तो बोलेगा हाँ, या तो आंसर आएगा हाँ, या तो आंसर आएगा ना। जैसे क्या अनुराधा खाना पकाएगी, इसमें संभावना किया जा रहा है, तो या तो हाँ बोलो पकाएगी, या तो ना बोलो नहीं पकाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, यस या नो टाइप में आ जाएगा, ठीक है। क्या शीतल पानी पिएगी, ठीक है, इसमें भी पिएगी तो पिएगी, नहीं पिएगी तो नहीं पिएगी, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। तो ये हाँ ना, यस और नो टाइप में रहता है, ठीक है। यस और नो टाइप के क्वेश्चन में हमेशा रूल नंबर 3 का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 बिल और सेल होता है। बिल और सेल के साथ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। दैट्स ऑल। फिर आगे अनुराधा क्या है, पहले सबसे पहले तो हम क्या को यस नो टाइप में ले चलते हैं। यस नो टाइप में सबसे पहले बोलता है कि क्या की स्पेलिंग नहीं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल और सेल है। बिल सेल किसके अनुसार लगेगा, अनुराधा के अनुसार लगेगा। तो अनुराधा देखेंगे क्या है, तो अनुराधा सिंगुलर नंबर है। क्या है, सिंगुलर है, अनुराधा सिंगुलर है। अब प्लूरल के लिए आपको नेक्स्ट चलना पड़ेगा, इसके लिए सेल लिखा जाता है और इसके लिए बिल लिखा जाता है, ठीक है। दैट्स, तो बिल, अनुराधा, खाना पकाना, तो खाना पकाना हो जाता है कुक, और ये है तो क्या हो जाएगा, फूड, ठीक है। नेक्स्ट वाला अब आप लोग बोलोगे, पहले क्या है तो क्या लिखेंगे, बिल या सेल, तो बोलोगे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, अमन। अमन कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, बिल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बिल, ठीक है। उसके बाद अमन। नेक्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तोड़ना, प्लक, क्या हो गया, प्लक। ऑब्जेक्ट क्या है, अमरूद, गुआवा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया। नेक्स्ट, क्या शीतल पानी पिएगी, ठीक है। क्या आ गया पहले, तो क्या जानेंगे, या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। हाँ ना में क्या हो जाता है, बिल और सेल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ढूंढो क्या है, तो इसमें क्या है, शीतल, तो शीतल के साथ क्या लगेगा, बिल, क्या लग गया, बिल। उसके बाद शीतल, पानी पीना, ड्रिंक वाटर, क्या हो गया, ड्रिंक वाटर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 किसके लिए, यस और नो टाइप क्वेश्चन के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं WH फैमिली। अब WH फैमिली आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे और इसमें भी बता देते हैं। W और H का मतलब होता है सारे क्वेश्चन वर्ड। कौन से? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड में W से हो जाता है व्हाट, व्हाई, व्हेन और हाउ, वेयर, ये सारे मोर वर्ड, ठीक है, और ज़्यादा, अधिक, इसका मतलब और अधिक। तो ऐसे आते रहते हैं WH फैमिली वाले वर्ड, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं WH। WH का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो W आएगा या तो W से कोई आएगा, या तो H आएगा तो हाउ आएगा। तो अनुराधा खाना क्यों पकाएगी? अब ध्यान से देखिए, अनुराधा खाना क्यों पकाएगी भाई। अब इसमें क्यों बीच में दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्यों बीच में? जब क्यों बीच में दिखेगा सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? WH। WH मतलब क्यों, क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? व्हाई। व्हाई क्यों की स्पेलिंग क्या हो गई? WHY, व्हाई। अब बताओ, इसके बाद बिल और सेल है, दो है, तो बिल सेल किसके अनुसार लगता है भाई? तो बोलोगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? अनुराधा। अनुराधा कौन सा नंबर है? तो बोलोगे सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ कौन लग गया? बिल लग गया। तो हो गया क्या? बिल। उसके बाद अनुराधा, सब्जेक्ट क्या? उसके बाद क्या? बिल के बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? अनुराधा। पकाना का क्या हो गया? कुक। और यहाँ क्या पका रही है? फूड, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला सेंटेंस। दूसरा देखिए, अमन अमरूद क्यों तोड़ता है? तो बीच में क्या आया? प्रश्न। क्यों, क्यों क्या आया बीच में? अब जब बीच में आया तो खींच के कहाँ लाना है? आगे लेके आना। W या तो H। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई। उसके बाद अब बोलोगे बिल या सेल, बोलोगे अमन के अनुसार लगेगा। अमन कौन है? सिंगुलर नंबर के प्लूरल, तो सिंगुलर है, तो अमन के अनुसार बिल हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट आ गया अमन। सब्जेक्ट क्या हो गया? अमन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? तोड़ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तोड़ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो। उसके बाद अमरूद तो हो गया गुआवा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे इससे पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो शीतल पानी क्यों पिएगी? अब ध्यान से देखिए, बीच में क्या आया? क्यों। अगर क्यों बीच में आ गया तो हम कहाँ लेके आते खींच के? पहले, एकदम एकदम पहले, सबसे पहले। तो इसको व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों, ठीक है। नेक्स्ट अब हो, ये बिल और सेल किसके अनुसार? शीतल के अनुसार। शीतल क्या है? एक नाम है, तो नाम किसके अनुसार लगेगा? सिंगुलर। तो ये हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो शीतल कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ बिल क्या हो गया? बिल। उसके बाद शीतल, फिर क्या हो गया? पीना, ड्रिंक हो गया। ड्रिंक क्या पी रहे हो? वाटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब जब इतना समझ में आ गया तो आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क भी कर सकते हो आप लोग। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग को होमवर्क दे दिया जाएगा, और ये आशा करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।